तो देवियां कह रही हैं कि ना मेरा कोई घर है और ना मेरा कोई बर है, अब तुम ही हमारे घर हो और तुम ही हमारे बर हो। मैं आपकी शरण में हूं, अब आपकी इच्छा हो पालो और आपकी इच्छा हो मारो। अब ये जितनी थी, क्या मजबूरी थी भगवान की, अंदाजा लगाएं अन्यथा न लेना। 16,100 कन्याओं में से भगवान ने किसी को छांटा नहीं कि हम तुमको ले चलेंगे तुमको नहीं ले चलेंगे। बात जहां है, लूली है, लंगड़ी है, कानी है, गोरी है, काली है, ऊंची है, छोटी है, मोटी है, जो जैसी जिस रूप रंग की है, शरण गए मरण नहीं हुई, आज भगवान की शरण में आ गई है। भगवान ने गरुण को बुला करके 16,100 कन्याओं को द्वारिका पहुंचाया। 9 लाख बंगले भगवान ने क्यों बनाए थे? भगवान को पता था कि 9 लाख बंगले 9 दरवाजे हैं संसार के, जिसमें जीव निवास करता है, और उस जीव में ही मेरा वास है। तो ये 9 लाख बंगला ही संसार है। बोलो वृंदावन हरिलाल। और 9 लाख बंगले जो हैं इसमें 9 दरवाजे हैं, जिसमें अभिज्ञात नाम का जीव रहता है, और उसमें एक मित्र रहता है जो तुम्हारा समय समय पर साथ देता है और तुम्हारे कर्मों के अनुसार समय समय पर तुमको दुखी करता है और सुखी करता है। ये उसका नियम है। कहते हैं सम विषम अगर ना हो, इसीलिए प्रकृति परिवर्तनशील है। अगर ठंडी नहीं आए तो दाना नहीं पैदा होगा, अगर गर्मी नहीं आए तो दाना पकेगा नहीं है? इसलिए सर्दी गर्मी बरसात ये प्रकृति परिवर्तनशील करके और इस प्रकृति को सम विषम करती है। इसलिए भगवान भी सम विषम करते रहते हैं। किसी को बुला लेते हैं, किसी को भेज देते हैं, किसी से अच्छा करा देते हैं, किसी से बुरा करा देते हैं। कराते उसी से हैं जैसा जिसका कर्म होता है, उसी कर्मों के अनुसार भोग। आज जो है बाणासुर जो है ये शंकर जी का भक्त है। बहुत बड़ी तपस्या किया बाणासुर ने, और भगवान शंकर बाणस्य तनयाम मुपेय में यदोत्तम तत्र योद्धम घोरम हरिशंकर योर महत। कहते हैं ये बाणासुर भगवान की तपस्या करके भगवान प्रसन्न हुए तो बोले आशीर्वाद मांग। बोले सारे देवता मेरे बस में रहना चाहिए। बाणासुर कह रहा है। बोले क्या करेगा तू? बोले नहीं, सब हमारे आदेश का पालन करेगा। अब भगवान तो भोलेनाथ हैं, वो जब प्रसन्न हो जाते हैं ना तो कोई कछु मांग ले भाई देवे तैयार हो जाते हैं। भस्मासुर ने तपस्या किया। बोले भस्मासुर मांग ले, क्या मांगना चाहता है? बोले सिर्फ जिसके सिर पे हाथ धरूं वो भस्म हो जाएगा। शंकर जी ने जरा से भी विचार नहीं किया, कहीं ऐसा न हो मेरे मूड पे बन बैठे हैं। शंकर जी ने तुरंत वरदान दे दिया तो उसने सोचा ट्राई तो करें, प्रैक्टिकल करने कहाँ जाएंगे। वरदान इन्होंने दिया है तो ट्राई भी इन्हीं के ऊपर करना चाहिए। तो उसने खट से जो है वो शंकर जी की तरफ दौड़ा, वो ट्राई करने के लिए। शंकर जी बोले मेरे मूड पे क्यों चढ़ा रहा है? बोले प्रैक्टिकल करके देखूंगा। बोले हमको ही मारेगा क्या? भगवान शंकर भागे वहां से, बेचारे जिस स्थिति थे उसी स्थिति में पीछा कर लिया उसने। भागते 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 हैं, बेचारे का दुपट्टा कहीं गिरा, त्रिशूल कहीं गया, डमरू कहीं गया, जान बचाने की पड़ गई। रक्षक सोई भक्षक बन गया। अब लक्ष्मी जी ने कहा भगवान विष्णु से, शयन कर रहे थे नारायण। अरे उन्होंने कहा नीचे तो देखो क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? अरे कैलाश पर्वत की तरफ देखो। भगवान को जब दिखाया
तो भोलेनाथ भाग रहे हैं, भस्मासुर पीछे पीछे। भगवान ने कहा ये बड़ी आफत आ गई हैं, बाबा जी तुम ऐसे ओट पाए करोगे तो हम तुम्हारी मदद कहाँ तक करेंगे। भगवान विष्णु बालक के रूप में होकर के सीधे पहुंचे। अरे बोले भस्मासुर कहाँ जा रहा है रे। भस्मासुर ने सोचा इतना छोटा बालक मेरा नाम कैसे जानता है, रुक गया। बोले तू नाम कैसे मेरा जानता है। अरे बोले मैं तुझे भी जानता हूँ, तेरे खानदान को भी जानता हूँ, और जिसके तू पीछे पड़ा है मैं उसे भी जानता हूँ, झूठा है झूठा। तुझे वरदान दिया होगा कि जिसके सिर पर हाथ धरे। बोले हाँ यही तो दिया है। बोले हमको भी दिया था हैं? अभी तुमको दौड़ा के लेके जाएगा, कहीं गुफा में तुम्हें मार देगा, वहीं बगा के लेके जा रहा है भगाता हुआ। कहीं ऐसे कोई आग लगती है किसी, कोई भस्म होता है। बोले मतलब। बोले तो मतलब सीधा सीधा है, अपना हाथ देख गरम है क्या थोड़ा बहुत। बोले नहीं है। अच्छा तो नहीं है तो अपने हाथ पे हाथ धर के देख कुछ हो रहा है। नहीं। तो बोले छाती पे धर हाथ। छाती पे धर दिया। बोले जब यहाँ तक धर दिया तो यहाँ धर के देख ले, क्या परेशानी है। चट इस पे धरा दिया तो भस्मासुर तुरंत भस्म हो गया। बोले बाबा जी लौट जाओ, काम तुम्हारा निपट गया, लौट के आ जाओ, काम हो गया तुम्हारा। तब भोलेनाथ लौट के आए। लौट के आए तो बाबा बोले बाबा ऐसा वरदान मत दो कि अपने ऊपर ही आफत आ जाए हैं, आफत आ जाए। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि कालिदास बन जाए, मैं जिस डाली को काटे उसी पे बैठ के काटे हैं। तो ये भोलेनाथ बेचारे जैसे तैसे बच के अपने कैलाश पर्वत पर गए। तो आज इसी प्रकार से ये बाणासुर जो है, बाणासुर शंकर जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया उसने, और वरदान प्राप्त करके उसने भोलेनाथ से कहा कि सबके 4 भुजा होती है, मेरे 1000 भुजा होनी चाहिए, 1000 भुजा। भगवान भोले ने कहा 1000 भुजा ले ले तू। 1000 भुजा दे दिया। अब 1000 भुजा जिसके होगी हैं, वो भुजा में खुजलाहट तो होगी। तो वो एक दिन उसके भुजा में खुजलाहट होने लगी तो शंकर जी के पास पहुंचा। बोले ऐसा है कि इसमें खुजलाहट बहुत हो रही है, 2-2 हाथ हो जाए हमारा तुम्हारा। भगवान ने कहा तेरे 100 हाथ हैं, 1000 हाथ है, मेरे 2 ही हाथ है, और तू हमसे ही लड़ने के लिए आ गया। अरे दुष्ट अहंकारी, जा एक काम कर, तू मुझसे मत लड़े, तेरी आत्मा भरने वाला कोई तुझको मिल जाएगा। ये तेरे जो दरवाजे पर ध्वजा लगी है ना, उसी ध्वजा का इंतजार कर रोज। जिस दिन वो ध्वजा तेरी गिर गई ना, ये तेरे पखोरे की खुजली दूर करने वाला तुझको कोई मिल जाएगा। इतना कह के वापस कर दिया। अब वो रोज वही ध्वजा देखे, गिरी की नहीं गिरी, गिरी की नहीं गिरी। एक दिन क्या हुआ, उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था उषा। उषा रात में सो रही थी वो उषा। तो उसको जो है एक परपुरुष दिखाई पड़ा रात में। तो कांत कांत कह के बड़े जोर से चिल्ला बैठी। उठ गई, उठी तो वहां चित्रलेखा थी। चित्रलेखा ने कहा तेरी शादी भी नहीं भई अभी, तू किसको कांत कह रही है। तो मारे शर्म के उसने सिर नीचे कर लिया। बड़े आदमी की पुत्री थी। चित्रलेखा ने चित्र बनाया। जब 4-5 चित्र बनाया चित्रलेखा ने, तो वो चित्र देख के जो है उसने प्रद्युम्न का चित्र बनाया। इनका चित्र देख करके पर प्रद्युम्न का चित्र बनाया उसने। वासुदेव कृष्ण आदि के चित्र लिखे। फिर जब प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो इनका चित्र देख करके उषा का मन लज्जा रहित हो गया, लज्जा सौक्षा गए। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो लज्जा से नीचे किया, मुस्कुरा कर बोली यही है, यही है। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो अनिरुद्ध भगवान के पुत्र हैं। चित्रलेखा ने क्या किया, रात में ही गई और भगवान के पुत्र अनिरुद्ध जी सो रहे थे, चारपाई सहित उठा के ला करके उषा के कमरे में रख दिया। उनको पता ही नहीं चला। अब
यही कहा था बाणासुर ने, अगर कोई परपुरुष इस परकोटे के अंदर आ गया तो ध्वजा गिर जाएगी। भगवान के पुत्र अनिरुद्ध जी जब उसमें आए, रात्रि में जगे, तो उन्होंने पूछा तो उषा ने सारा वृत्तांत बताया। तो उन्होंने कहा तुमने गलत तो किया, लेकिन ठीक है, जो हुआ सो हुई। अब ये दोनों उषा और अनिरुद्ध बैठ करके चौपड़ खेलते रहते थे। तो चौपड़ खेलते समय एक दिन हंसने की आवाज आई ऊपर से। तो नीचे जो पहरेदार लोग थे और ये तलाश जारी थी कि ध्वजा तो गिर गई है, लेकिन वो ध्वजा गिरी तो वो कौन है ऐसा जो अंदर प्रवेश करके आया, देखो। अब घर में ही चोर बैठा है तो घर का चोर कैसे पकड़ा जाए। अंत में हंसने की आवाज आई। तब पहरेदारों ने देखा उषा के कमरे में कोई परपुरुष है, और बाणासुर ने आकर के जब ललकारा तो अनिरुद्ध का और बाणासुर का युद्ध प्रारंभ हो गया। कहां बाणासुर शंकर जी का वरदानी, कहां अनिरुद्ध। नारद जी ने कहा धोखा हो जाएगा, बाणासुर ले जाएगा अनिरुद्ध को। तो नारद जी भाग करके द्वारिका में पहुंचे और द्वारिका में जाकर के भगवान कृष्ण से बताया कि अनिरुद्ध मिल चुके हैं। बड़ी खुशी हुई द्वारिका में, इतने दिन से गायब हुए भगवान के पुत्र रुक्मिणी का मन ही नहीं लग रहा था। और जब मिल गए तो भगवान स्वयं रथ सजा करके निकले वहां से। अब चूंकि भगवान जो है, और इसने जो है वरदान मांगा था कि अगर मेरा कहीं युद्ध हो तो शंकर जी से कहा था तुमको मेरा साथ देना पड़े, साथ देना पड़े। अब भगवान शंकर बाणासुर की तरफ से चेला है, लड़ने आ गए। इधर अनिरुद्ध की तरफ से कन्हैया लड़ने आ गए, और शंकर का और कन्हैया का युद्ध प्रारंभ हो गया बड़े जोरों के साथ। दोनों लड़ने लगे। अब भगवान सोच रहे हैं कि हमें नहीं मारे कन्हैया, तो शंकर जी सोच रहे हैं कि ये पटी पटान कैसे होगी, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। भगवान ने कहा कि ऐसा है, भांग मांग छान के लड़वे आए हैं। तो भगवान ने एक रूप दे दिया अलग से शंकर जी को, वो वहीं में अपना मूड मारते रहे। और इधर शंकर जी इधर कन्हैया आकर के जाकर के बाणासुर का जो है सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। तो बाणासुर जब मारा गया तब भगवान जो है, भगवान कन्हैया जाकर के शंकर जी के सामने बोले पुतला से लड़ने से क्या फायदा, हमसे लड़ो आकर के, अब तो जो होना था हो गया। बोले भाई हमने वरदान दिया था तो हम तो उसकी तरफ से लड़ते, चाहे झूठा लड़ते चाहे साचा लड़ते, लड़ते जरूर हम उसकी तरफ से। जिसकी खाई उसकी दोहाई बजाना पड़ता। अब ये कार्य बहुत अच्छा हुआ आपका। तो अनिरुद्ध की शादी उषा के साथ में निपट गई। बड़े प्रेम से लेकर के उषा को अनिरुद्ध द्वारिका चले गए। ये भी विवाह का कार्य बड़े प्रेम से संपन्न हुआ। कहते हैं बाणासुर का भगवान ने वध किया। कहते हैं ब्राह्मण का धन कभी हरण नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। कहते हैं एक दो पवनम राजन जग्युमुर कुमारी कहा बिहार तुम सांब प्रद्युम्न